अच्छा, रिलेशनशिप में हमने ये देखना है कि जो बायोलॉजी है इसका दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, जब बायोलॉजी का रिलेशनशिप इन साइंसेस के साथ देखेंगे तो इनको हम बोलेंगे दैट दिस इज द इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। ठीक है, तो बायो जब फिजिक्स के साथ रिलेट करती है तो हम इसको बोलते हैं बायोफिजिक्स। इसी तरह से बायो जब केमिस्ट्री के साथ रिलेट करते हैं तो हम इस रिलेशनशिप को नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, सेम लाइक दैट मैथमेटिक्स के साथ जब बायो रिलेट करती है तो हम इसको नाम देते हैं बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री का। देन जियोग्राफी के साथ जब बायो रिलेट करती है तो हम इसको नेम देते हैं बायोजियोग्राफी का। इकोनॉमिक्स के साथ जब बायो रिलेट करती है तो हम इसको नाम देते हैं बायो इकोनॉमिक्स का। यहाँ हमारे पास आपको ये एक वेन डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें यहाँ सेंटर में हमारे पास बायोलॉजी है। ठीक है, और इस बायोलॉजी को जब हम केमिस्ट्री के रिगार्डिंग देखेंगे तो इसको नाम देंगे बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, इसी तरह से ये बायोलॉजी जब इकोनॉमिक्स के साथ रिलेट करती है तो हम इसको नाम देते हैं बायो इकोनॉमिक्स का। सेम लाइक दैट जो बायोलॉजी है जब मैथमेटिक्स के साथ रिलेट करती है तो हम इसको नाम देते हैं बायोमेट्री का। ठीक है, इसी तरह से बायोलॉजी जब फिजिक्स के साथ रिलेट करती है तो हम इसे बोलते हैं बायोफिजिक्स। इसी तरह से बायोलॉजी जब जियोग्राफी के साथ रिलेट करती है तो इसको नाम देते हैं बायोजियो। ओके, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है बायोफिजिक्स, हमने रिलेशनशिप देखना है कि बायो किस तरह से फिजिक्स से रिलेट करती है। ठीक है, तो फिजिक्स जो है दैट इज़ अ ग्रीक वर्ड दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम विच मीन्स फ्यूजेस। ठीक है, फिजिक्स का मतलब है फ्यूजेस जो कि एक ग्रीक वर्ड है और फ्यूजेस बोलते हैं हम नेचुरल थिंग्स को। तो हम लोगों ने इसमें ये ऑब्ज़र्व करना है कि किस तरह से हमारी जो लाइफ है वो रिलेट करती है फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स के साथ। ठीक है, तो फिज़िक्स में हम मोस्टली जो स्टडी करते हैं हम मशीन्स को स्टडी करते हैं। तो हमारी लाइफ के साथ क्या ताल्लुक़ है मशीन के यूज़ का। मशीन्स के साथ साथ हम फिज़िक्स में प्रिंसिपल्स देखते हैं कि वो मशीन्स कैसे वर्कआउट करती हैं बाय यूजिंग एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए किन प्रिंसिपल्स के बेस पे वो जो मशीन्स हैं वो मूव करती हैं या वर्क करती हैं। ठीक है, तो बायोफिज़िक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से फिज़िक्स के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं बायोलॉजिकल फिनोमेना पे, यानी हमारी लाइफ के ऊपर फिज़िक्स के प्रिंसिपल किस तरह से एक्ट करते हैं। तो फर्स्ट मोस्ट एग्जांपल जो इसकी है दैट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर इन फिज़िक्स एंड लिम्स इन एनिमल्स। तो यहाँ जो ये लीवर है ये एक सिंपल मशीन है जिसे हम लीवर बोलते हैं, और लिम्स जो हैं यहाँ पे इससे मुराद है हमारे लेग्स एंड आर्म्स। ठीक है, तो लेग्स और आर्म्स की जो मूवमेंट है दैट इज सिमिलर टू द दिस वन सिंपल मशीन दैट इज लीवर। ये लीवर मशीन जो है ये कैसी होती है, यहाँ डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। इसके इस पोर्शन को देखें, दिस इज कॉल्ड फल्क्रम। ठीक है, इसके एक एज पे यहाँ आपको लोड नजर आ रहा है और दूसरे पे एफर्ट पुट की जाती है। जैसे हम यहाँ एफर्ट अप्लाई करते हैं तो इस लोड को मूव करना आसान हो जाता है। ठीक है, हम इस डायरेक्शन में इसको आसानी से उठा सकते हैं। इससे क्या होता है, एक तो हमारी एफर्ट कम लगती है, एनर्जी कम यूटिलाइज होती है और बैलेंस्ड वे से ये लोड को हम इस पॉइंट से उठा के यहाँ मूव कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। ये डायग्राम जो है ये हमारे फोर लिम्ब की डायग्राम है। फोर लिम्ब मीन्स आर्म्स की डायग्राम है। हमने ये चेक करना है कि इस आर्म का इस डायग्राम से क्या रिलेशन है। तो ये यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा सकता है कि ये जो हमारा लिम्ब है इससे हम आसानी से वेट को एक बैलेंस्ड वे से किसी भी डायरेक्शन में वेट उठा के मूव कर सकते हैं। तो इस डायग्राम से अगर कंपेयर किया जाए तो जो हमारा जॉइंट है, यहाँ एल्बो का जॉइंट है या हमारा रिस्ट का जो जॉइंट है दैट एक्ट दिस वन फल्क्रम। ये लिवर में जो फल्क्रम है ये बिल्कुल उसी तरह से एक्ट करता है। और ये वाला जो एंड है
जिस तरह से इस साइड पे ये लोड पुट किया हुआ है, सेम इसी तरह से हम अपने हैंड से किसी भी लोड को उठा के यहाँ मसल के थ्रू एफर्ट लगाते हुए इसको आसानी से मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी आसानी से ये बात क्लियर हो जाती है किस तरह से हमारी लाइफ जो है वो फिजिक्स के प्रिंसिपल पे बेस करती है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन ही है, एक मशीन की तरह एक्ट करती है। इसी की हम आसानी से अपनी बॉडी को एक मशीन की तरह यूज़ करके एक बैलेंस वे से लोड को, वेट को किसी भी डायरेक्शन से में उठा सकते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं कि बायोलॉजी जो है उसका केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, बायो तो इज यू आर वेरी वेल नोन नाउ दैट बायो मीन्स लाइफ, एंड केमिस्ट्री जो है यहाँ पे केमिस्ट्री मीन्स द केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर भी हर वक्त बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन जो हैं ना सिर्फ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर टेक प्लेस करते हैं, बल्कि प्लांट्स के अंदर और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एग्जाम्पल है इसकी फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर, बॉडी के अंदर जितने भी डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनकी क्या केमिस्ट्री है और फर्दर वो कैसे प्रोसेस करके एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और आपस में इंटररिलेट करते हैं, इन सब को हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल यहाँ दी गई है। वी नो वेरी वेल दैट प्लांट्स जो हैं वो ये प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस का, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज़ करते हुए अपना फूड तैयार करते हैं। और रेस्पिरेशन जो है जिस तरह से प्लांट्स में होती है, सेम लाइक दैट ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं, जिसके थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, और दिस इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इस तरह जो कुछ हम खाते हैं, जितना भी फूड खाते हैं वो एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसकी ब्रेकडाउन होती है और डिफरेंट केमिकल रिएक्शन और प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक प्लेस करते हैं। उन सब को हम स्टडी करते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं, दैट इज बायोमेट्री। बायो मीन्स लाइफ एंड हेयर मेट्री मीन्स मैथमेटिक्स और मैथ्स। ठीक है, अब देखते हैं कि मैथ्स जो है या मैथमेटिक्स जो है इसका क्या रिलेशन है हमारी लाइफ के साथ या बायो के साथ। ठीक है, यूज ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स इन बायोलॉजिकल वर्क जो है उसको बायोमेट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल इसकी है डाटा एनालिसिस ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स। हम अपनी बायो की लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए समटाइम हमें एक टैबुलर फॉर्म में अपना डाटा नोट करना होता है। वो नोट करने के बाद हम डिफरेंट रेशोज़ निकालने के लिए ये मैथ्स के बहुत सारे फार्मूलाज अप्लाई करते हैं और अपना रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से एक कॉमन एग्जांपल आपके पास है, समटाइम्स जब आप अपना कोई ब्लड का टेस्ट करवाते हैं या डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं, तो जब भी आपके पास वो रिपोर्ट आती है तो एक टेबुलर फॉर्म में आती है और उसको नंबर्स की फॉर्म में लिखा होता है और उसके साथ बहुत सारे हम यूनिट्स यूज़ कर रहे होते हैं और जिसके थ्रू आपको एनालिसिस करना आसान होता है कि किसकी क्वांटिटी कितनी है और क्या नंबर उसमें अपीयर हो रहा है, नज़र आ रहा है। नेक्स्ट इज़ द बायोजियोग्राफी। हेयर बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन अर्थ एंड ग्राफी मीन्स रीजन। ठीक है, तो बायोजियोग्राफी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब अपनी वर्ल्ड के इस मैप के ऊपर नोट करें तो हमें पता है कि इस वर्ल्ड हमारी अर्थ के ऊपर जो एनवायरनमेंट है या जितना भी जियोग्राफिया है वो सिमिलर नहीं है, बल्कि हर रीजन में डिफरेंट जियोग्राफिया है। वी नो वेरी वेल दैट द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट। अब हर कॉन्टिनेंट के अंदर हमें जो है डिफरेंट स्पीशी मिलती है, एनिमल्स की, प्लांट्स की या लिविंग बींग्स की। ठीक है, तो हर कॉन्टिनेंट के ऊपर डिफरेंट जियोग्राफिया है और उस जियोग्राफिया के अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ हैं
एनिमल्स की और प्लांट्स की। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जो अर्थ के पोल्स हैं उनके ऊपर जो एनवायरनमेंट है बहुत कूल होता है, वहाँ टेम्परेचर डाउन होता है, आइस कैप्स हैं, बर्फ़ जमी रहती है, और या नॉर्दर्न एरियाज जो हैं मोस्टली वहाँ पे हमें लाइक अगर देखने को पोलर बियर मिलता है तो ऑफ कोर्स हमें प्लेन्स में जहाँ पे यहाँ स्नोफॉल नहीं होता या बर्फ़ नहीं पड़ती वहाँ तो हमें पोलर बियर नज़र नहीं आता, बल्कि वो कौन से रीजन्स में पाया जाता है, वो यहाँ ऐसे एरियाज़ में पाया जाता है जहाँ पे बर्फ़ होती है। ठीक है, तो इसी तरह से इन एनिमल्स की डिफरेंट स्पीशीज़ की एनिमल्स प्लांट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उन्हें अर्थ के ऊपर उनके जियोग्राफिया के अकॉर्डिंग जो है हम स्टडी करते हैं, तो उससे बोलते हैं दैट दिस इज़ द बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट चलते हैं ब्रांच की तरफ, दैट इज़ बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बायो मीन लाइफ एंड इकोनॉमिक्स हेयर इज़ फ्रॉम द इकोनॉमी। Study of organisms regarding the economical point of view is called the bioeconomics. एग्जाम्पल हमारे पास वेरी सिंपल है, हमारी स्टेपल फूड जो मोस्टली हम वीट राइस ये सब यूज़ डेली बेसिस के ऊपर खाते हैं और इसका मैक्सिमम यूज़ होता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो इसी तरह से जब वीट की क्रॉप लगाई जाती है या राइस की क्रॉप लगाई जाती है तो हमें उसका कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू देखनी होती है। मींस जो कोई क्रॉप लगाता है वीट की, हमारे फार्मर जब क्रॉप लगाते हैं तो जब उस क्रॉप को उसकी यील्ड चेक करते हैं तो उन्हें देखना होता है कि किसको कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। तो इस सबको स्टडी करने के लिए हम इसको स्टडी करते हैं हम अंडर द ब्रांच ऑफ बायो इकोनॉमिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। होप सो आपको इस टॉपिक में भी क्लियर होंगी टर्म्स। इससे भी रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।